बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। एंड चलिए अभी हमें पढ़ना है एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। और ये है न्यू लर्न वेल की सोशल स्टडीज़ क्लास 5th की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे वही कह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर से कर लेना, और जो पहले से सब्सक्राइब है वो चैनल को प्लीज़ शेयर करना। एंड इंस्टा और एफबी पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आई कार्ड और प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक कर लिया करो बेटा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आई कार्ड वगैरह लगा दूँ। लास्ट में भी जब वीडियो ख़त्म होता है वहाँ पे भी एंड स्क्रीन पे भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लगा देती हूँ, वीडियो से रिलेटेड या और भी, ताकि जो पुरानी हो गई हैं उसमें, ठीक है। तो आप देख लेना। और ये टाइम भी कट जाएगा बेटा, लेकिन पढ़ाई तो पूरे टाइम ही करते रहनी है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और फिर से एक बार कह रही सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आ जाओ ये वाला चैप्टर की। सबसे पहले करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मेनली इन्फ्लुएंस बाय सन। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से मतलब या तो बहुत ही ठंडा या बहुत ही गर्म। द विंड कमिंग फ्रॉम सी मेक अ प्लेस ह्यूमिड। सागर के पास वाली जगहों की कैसी ह्यूमिडिटी वाली जगह होती है, ठीक है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एक्सट्रीमली कोल्ड जोन अर्थ कौन सी है? फ्रीजिड जोन है, ठीक है। भाई आपसे फिर कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ कॉम्प्रिहेंशन या फिर समरी प्लीज़ चैप्टर की पढ़ा करो। मैं वो जो वीडियो बनाती हूँ वो आप लोग देखते नहीं हो, इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। लेकिन कई बार मुझे बच्चे कहते थे कि मैडम आपने चैप्टर समझाया नहीं है, आप प्लीज़ समझा करो। लेकिन मैं अब बनाऊँगी तभी जब आप लोग कमेंट में बोलोगे, क्योंकि आप देखते नहीं हो या फिर मेरी मेहनत का फ़ायदा क्या हो, बताओ हैं। अच्छा, अब मैचिंग पे आते हैं। बेंगलुरु एंड चेन्नई सेम लैटिट्यूड पे है। मुंबई एंड चेन्नई वेरी ह्यूमिड है। आप सुनते होगे ना, मुंबई में तो स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टॉरिड जोन कौन सी होती है? एक्सट्रीमली हॉट। टेम्परेट जोन होती है जिसका मॉडरेट टेम्परेचर होता है। फ्रीजिड जोन होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड। इसके बाद बेटा द एरिया नियर द इक्वेटर कौन सी है? वो टॉरिड जोन है। उसके बाद प्लेसेस नियर द सी नीदर वेरी हॉट नीदर वेरी कोल्ड। उसके बाद व्हेन यू गो हायर द माउंटेन्स गेट्स कूलर, ठंडा होता जाता है, ठीक है। वहाँ कूलर नहीं लगा होता, ठंडा होता जाता है। उसके बाद मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड। द जोन लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिजिड जोन। यहाँ फ्रिजिड मैंने एफ छोटा लिख दिया पर बड़ा लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स पे। तो देखो पहले आपको 4 नोट्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले टेम्परेट जोन पे चलते हैं। तो बेटा ये रहा टेम्परेट जोन पे, आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टॉरिड जोन कहा हुआ है, तो वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। चाहो तो नहीं, यहीं से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में देखो मैंने थोड़ी कटिंग्स करवाई है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, ठीक है। चुप रहो बेटा। देखो दिस जोन रिसीव स्टीपन, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। द एरिया बिटवीन, ये विच लाइज हटा देना। द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। फिर ये इंदा विंदा मत लिखना, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया वो लिखना। इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। एंड द एरिया बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड साउथ फ्रिजिड जोन। द फ्रिजिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बीच बीच में मैंने कटिंग करवाई है थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। इसके बाद सॉरी छींक आ गई थी मुझे। कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी में बेटा द हाइट ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड द लेटीट्यूड। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यह आपका 4th वाले का है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी, इसका मतलब कि जितना हम समुद्र तल से ऊपर होते हैं उतने हम ठंडी जगह में होते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन होते हैं ना ऊंचे। ये आपका एक और क्वेश्चन में भी आएगा, वो मैं बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी वाला, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो ये द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, फिर लिखना ये रहा। पॉइंट पे 1 पे लिखो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये बहुत लेंदी है, आप इतना मत लिखना, बहुत, ठीक है। इसके बाद हाइट, नंबर 2 पे लिखना हाइट अबव द सी लेवल। तो यही वाला आपका जो उसमें मैंने बोला था ना अभी 4th में बताया, यही सेम उसमें भी आएगा इसी वाले में, ठीक है। इसमें आप बस एक लाइन लिख सकते हो, द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। यहाँ तक लिख लेना बस। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो आप ये लिख सकते हो प्लेसेस क्लोजर, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इतना लिख लेना इसके नीचे, ठीक है। अंडरलाइन नहीं किया था मैंने। इसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो आप ये लिख देना विंड इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ अ प्लेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक और फैक्टर है, हाँ ह्यूमिडिटी है। फिर आपका ये फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो आप इसका कर दोगे
इसमें भी आप ये लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब आप देखो आंसर नंबर हाउ डज द ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो ये देखो बेटा यहाँ पे आएगा, ये थर्ड का आंसर है। एक मिनट रुको। इसके बाद देखो यहाँ इसमें ये आएगा विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम, दैट इज़ वाई प्लेसेस नियर द सी सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा माउंटेन्स आर कूलर। इसमें देखो आप लिखोगे क्वेश्चन में से द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन्स बिकॉज, फिर चलो आप पेज नंबर ये वाला, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउ द सी लेवल इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। इसमें नहीं, यहाँ से लिखना द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, प्लेसेस लोकेटेड हायर लैटिट्यूड आर कूलर देन द लोकेटेड एट लोअर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बिकॉज के बाद। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो आप लिखोगे ये रहा, द कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम इन अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड द वेदर, वेयर एज द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे वेयर एज लगाना और यहाँ पे दा लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ वाला। अब आपको बताना है व्हाई डू यू थिंक बेंगलुरु इज़ कूलर देन चेन्नई। तो ये रहा इसका आंसर बेटा, यहाँ से लिखना पेज नंबर 19 पे, बेंगलुरु से लेके और यहाँ तक। बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट मतलब लैटिट्यूड तो सेम है लेकिन ऑल्टीट्यूड अलग है। बेंगलुरु इज़ मच कूलर देन चेन्नई बिकॉज इट इज़ इतना अबव, ठीक है, 3100 फीट अबव है सी लेवल से, वेयर वाइल चेन्नई इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट एज द सी लेवल, वो बिल्कुल सी लेवल पे ही है और वो सी लेवल से इतना ऊंचा है। तो बेटा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको चैप्टर समझ में, मतलब चैप्टर तो पता नहीं समझोगे कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं और एक्सरसाइज कैसे करनी है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा वैसे एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए लेकिन मैंने करवा दी, पहले आप खुद से ही करना फिर इसमें देखना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कर लिया करो। और टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल माई बच्चास एंड गॉड ब्लेस ऑल माई सब्सक्राइबर्स, बाय ऑल ऑफ यू।